नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ चर्चा में हैं मनमोहन खंडेलवाल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और जांगीड़ समाज से संबंध रखते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं भारत भूषण सोनी जी, जो कि स्वर्णकार समाज से संबंध रखते हैं, पुराने कांग्रेस नेता हैं। आज बीसीए कैटेगरी पर जो है चर्चा की जाएगी और किस तरह से आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मुद्दा उठाया है बीसीए समाज को लेकर के, समाज के अंदर किस तरह से राजनीतिक भागीदारी रहेगी, उन्हीं विषयों पर आज मनमोहन जी के साथ चर्चा में रहेंगे स्वर्णकार भारत सोनी जी। तो किस तरह की मनमोहन जी, किस तरह की मांगे सरकार के द्वारा रखी गई हैं जांगीड़ समाज के लिए, स्वर्णकार समाज के लिए राजनीतिक क्षेत्र में? अति पिछड़ा वर्ग जो है हरियाणा का, जिसे हम पिछड़ा वर्ग ए के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 72 जातियां हैं। देश की आज़ादी के बाद से पिछड़ा वर्ग ए में शामिल जांगीड़, स्वर्णकार, लुहार, सुनार, धोबी, तेली, मणियार, गवारिया, सैन समाज, इन समाजों की उपेक्षा रही है। और राजनीतिक हिस्सेदारी तो लगभग शून्य है। एक तो अगर अफवाह छोड़ दें हरियाणा में या देश में, बाकी इतना बड़ा समाज है। कुल आबादी अगर हरियाणा की है, उसमें 20% हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग ए की आती है, जो बड़ा वोट बैंक है। लेकिन राजनीतिक व प्रशासनिक भागीदारी बहुत कम है इस समाज की। पूरा का पूरा जो जातियां हैं इसमें पिछड़ा वर्ग ए में, सारा का सारा समाज एक कमेरा समाज है, दस्तकार है, इंजीनियरिंग लाइन का समाज है। स्वर्णकार समाज की देख लो, उनके बगैर आभूषण नहीं बन सकते। आभूषण का काम है, कारीगरी का काम है। जांगीड़ समाज खाती भी आता है, दीमान, सुथार इसी में आते हैं। और इस समाज की भी देख लेना आप, जो भी आप देखेंगे विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। जितने भवन है वो है, लकड़ी का काम है, इस समाज ने कदे सदियों से करता आ रहा। इसी प्रकार से सैन समाज है, पांचाल समाज है। अब दीपेंद्र हुड्डा ने एक मांग, आज मैंने पेपर में पढ़ा है, दैनिक भास्कर में, दैनिक के न्यूज़पेपर में छपी है कि लोकसभा और विधानसभाओं में इस समाज का आर्थिक गणना करा के आरक्षण दिया जाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद, उन्होंने हमारी मांग को उठाया है। और ये मांगे बहुत सालों से समाज में उठ रही है, लेकिन राजनीतिक मंच पर पहली बार ये मांग उठी है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई भारत भूषण सोनी जी हैं। आप स्वर्णकार समाज से जुड़े रहे हैं और प्रधान भी रहे हैं और पूर्व पार्षद भी। मनमोहन जी, हाँ जी, आज कल दीपेंद्र जी ने जो है मुद्दा उठाया है बीसीए समाज को लेकर के, राजनीतिक भागीदारी कम है। आप बता रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी कम रहती है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर स्वर्णकार समाज पीछे रहा है? आपका कोई मुख्यमंत्री भी नहीं रहा या कोई विधायक भी रहा है। आज के दिन ललित जी जातिगत में बढ़ते हैं तो पहले तो जाति की गिनती देखते हैं, फिर उसकी दबंगता देखते हैं, उसके बाद उनको हिस्सेदारी दी जाती है। बीसीए वर्ग के जितने भी हमारे साथी हैं या जितने इस बीसीए वर्ग में आती जातियां हैं, वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में बसी हुई है, जो कि बसी हर गांव और हर शहर में है। परंतु उनको इकट्ठा करने वाला या वो दबे कुचले समाज से हैं, अपनी आवाज़ पूरी उठा नहीं सकते और उनकी गिनती की वजह से उनको अनदेखा किया जाता है। अब ये आवाज़ हमारे देश के लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाई है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और इनकी आवाज़ अगर एक कानून का रूप ले लेगी तो इस दबे कुचले समाज, बीसीए जिसको बोलते हैं, उसका भला हो जाएगा। उनकी सहभागिता लोकतंत्र में राजनीतिक तौर पे भी हो जाएगी और उनका जो पिछड़ेपन की वजह से जो नीचे बैठे हैं
वो आगे समाज में नहीं आ सकते तो उस हिस्से में भी उनका आने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसटी और एससी और एसटी एक्ट में वर्गीकरण का जो उदाहरण पेश किया है कानून बना के, उसी तरह की तर्ज पे ही दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये आवाज उठाई है कि भी क्यों ना बीसीए का भी वर्गीकरण करके में इस वर्गीकरण के बीसी के तहत वर्गीकरण करके इनको भी फायदा पहुंचाया जाए। तो हम दीपेंद्र हुड्डा जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। और अभी बीजेपी सरकार ने भी बी को तो छोटे इलेक्शनों में जैसे सरपंच, पार्षद और जिला पार्षद में दिया है। तो हम इस सरकार से भी चाहते हैं कि वो भी बीसीए पे एकजुट होकर फैसला ले और बीसीए का भला कर सके, जिससे कि इनकी राजनीतिक भी पहुंच हो जाए और इनके कुछ नौकरी वगैरह में भी इनको आरक्षण पूर्ण रूप से मिल सके। क्या ये मुद्दे पहले भी कभी उठाए गए हैं बीसीए समाज की तरफ से? कोई छोटा मोटा मुद्दा बना भी होगा तो हमारे को इतनी नॉलेज नहीं। हम तो जब से होश संभाला है ये बेचारे किसी न किसी के पीछे लगू ही रहे हैं बीसीए वाले, कभी बीजेपी के या कभी कांग्रेस के। परंतु जहां तक इनकी ये वैसे भी कैलकुलेशन करके देख लो कि कितने बीसीए के और एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, तो उनका ऐसा मेरे को नहीं लगता कि उनका कोई गिनती है, ना के बराबर है। तो मनमोहन जी, आपके समाज की जो बातें हैं वो किस तरह से चर्चा में रही? देखिए पिछड़ा वर्ग ए जो है वो अब राजनीतिक के रूप से जागरूक हो रहा है। सभी पार्टियों में हमारे जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 20% आबादी छोटी नहीं है, किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने और सत्ता से बेदखल करने में सक्षम है। दूसरी बात यह है कि अब सरकार को दे भी देना चाहिए। 75 साल के आसपास से देश की आज़ादी को हो चुके हैं और इसमें राजनीतिक हिस्सेदारी न मिलना बहुत बड़ी दुखद बात है। 2026 में परिसीमन नए सिरे से लागू होगा और इस परिसीमन में यदि सरकार सीटें बढ़ा रही है, हरियाणा में विधानसभा की सीटें बढ़ के माना जा रहा है कि करीब 125 हो जाएंगी, लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, तो हमें आरक्षण दे दो, किसी का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जो एससी समाज की वो भी सुरक्षित है, जनरल कैटेगरी की वो भी सुरक्षित है। 1-2 सीटें 5-7 सीटें लोकसभा में 1-2 सीटें उसमें और 5-7 सीटें 10 सीटें जो भी बनती है हमारी जो ना विधानसभा में दे दें, ताकि हमारा समाज भी राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सके। वह